स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करेंगे सदाबहार टेस्ट 2 के बारे में। और ये सदाबहार टेस्ट आपका सामान्य रूप से आपका बिहार दरोगा सचिवालय सहायक, बिहार एसएससी और 66वीं बीपीएससी के लिए सामान्य रूप से ये उपयोगी है। तो यहाँ पे आज हम पूरा रसायन विज्ञान का पूरा जो 66वीं बीपीएससी में अब तक जो क्वेश्चन पूछा गया है वो आज इस वीडियो में हम समाप्त कर लेंगे। और बहुत सारे क्वेश्चन कई बार क्या होता है बीपीएससी में बहुत सारे रिपीट भी करते रहते हैं, ठीक है। तो इस वजह से आप ये सदाबहार टेस्ट 2 पूरा देख लें और पूरे अच्छे से याद कर लें। तो चलिए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बोला निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सी गैस। देखिए आवर्त सारणी में तत्वों को 3 प्रमुख भागों में बांटा गया है। पहला धातु, दूसरा अधातु, तीसरा उपधातु। इंग्लिश में बोलते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, ठीक है। नेक्स्ट आइए दूसरा क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो दूसरा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आइंस्टीन को। और जनक किसे कहा जाता है, आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ये बी नहीं होगा, सॉरी, लेवोजियर होगा, ठीक है। आप लोग याद रख लीजिएगा, एंटोनी लेवोजियर को आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक कहा जाता है। तो इसका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए तीसरा नंबर में। तीसरा बोला कि एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है। इस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होगी। तो तीसरा का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, 38। यानी कि द्रव्यमान संख्या इक्वल टू प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। नेक्स्ट आइए चौथे नंबर में। चौथा नंबर बोल रहा है कि निम्न में से पानी का पीएच मान क्या होता है, ठीक है। तो पानी का पीएच मान आपका हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, 7। तो यहाँ पे पानी अगर बोल रहा है तो ये 65वीं बीपीएससी में 2019 का ही क्वेश्चन है और उसमें 7 माना गया है। तो आप लोग उसमें कोई ये मत कीजिएगा, क्योंकि पानी जब बोलता है तो शुद्ध जल का बात करता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, ब्रोमीन होती है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, लाल द्रव। ब्रोमीन जो होता है वो गहरा लाल रंग धारित तीक्ष्ण गंध वाला वाष्पशील द्रव है। और ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक 35 होता है और यह कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है, ठीक है। और ब्रोमीन वर्ग 17 का सदस्य है, जिसे हैलोजन वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आइए, वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैसें हैं। तो वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली जो गैसें हैं इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट बोल रहा है कि गैल्वेनाइज्ड लोहे का पाइप पर परत होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जस्ते का। और इसे गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है, यानी कि हिंदी में यसद लेपन। नेक्स्ट आइए, कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सल्फोनेट। डिटर्जेंट आद्रक अथवा आद्रकों के यौगिक होते हैं जो तनुकृत अवस्था में सफाई के गुण को प्रदर्शित करते हैं। वस्तुतः ऐसे पदार्थ एल्किल बेंजीन सल्फोनेट्स होते हैं और डिटर्जेंट कठोर जल में भी घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट आइए 10वां नंबर। वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होते हैं। तो 10वां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। पसीना मुख्य रूप से पानी से निर्मित होता है, परंतु इसमें खनिज अम्ल और यूरिया भी मौजूद होते हैं। पसीने में मुख्यतः रूप से सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ठीक है, जिंक, आयरन, जिंक, ठीक। उसके बाद आपका ये सब तत्व पाए जाते हैं। तो यहाँ से उत्सर्जित होते हैं, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, नीला थोथा का रासायनिक रूप, यानी कि ब्लू विटॉल का रासायनिक रूप क्या होता है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, कॉपर सल्फेट, ठीक है। और इसका रासायनिक सूत्र होता है CuSO4 5H2O। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा, उपयुक्त में से कौन सा होगा। तो ऑप्शन डी, प्लेटिनम जो है वो सबसे भारी धातु है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन ई।
दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं, जो धातु के गुण धर्मों को बेहतर बनाते हैं। ठीक है। लोहे के साथ कार्बन, निकेल, क्रोमियम को निश्चित अनुपात में मिलाने पर हमें स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है। तो यहाँ पे देखिए लोहा के साथ कार्बन हो जाएगा और उसके बाद निकेल, उसके बाद क्रोमियम, तो वैसा कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आइए, टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है और यह है तो 14 का डी हो जाएगा जिप्सम, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 2H2O होता है। ठीक है। और एक होता है अगर इसी को जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करें तो यह जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट बनाता है, यानी कि अर्ध हाइड्रेट। ठीक है, हाफ हाइड्रेट बनाता है, यानी कि इसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2O और इसे ही प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आइए, देखिए दे ही दिया प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र, तो अभी बताए हैं हम, तो इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र हो जाएगा CaSO4। तो देखिए हाफ H2 है तो यहाँ होल स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे हाफ हटा दिया, तो दोनों तरफ से लिख सकते हैं CaSO4 हाफ H2O या फिर CaSO4 का होल टू H2O, तो ये दोनों फार्मूला होता है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट बोल रहा है कि एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के दो परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हों कहलाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एल्कीन। ठीक है। नेक्स्ट आइए, सिरके का रासायनिक नाम क्या है? तो सिरके का रासायनिक नाम आपका हो जाएगा ऑप्शन सी एसिटिक एसिड, और इसका फुल फॉर्म होता है रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH, और इसका IUPAC नेम होता है सिरके का एथेनोइक एसिड, जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल ऑप्शनल ग्रुप होता है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एसिटिक एसिड। नेक्स्ट आइए, कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल है, तो कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल कौन है? तो 19 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका रासायनिक सूत्र होता है H2SO4। नेक्स्ट आइए, सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस कौन सी है? तो ये तो सब लोग जानते होंगे, ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट आइए, खनिज यानी कि मिनरल क्या है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी अकार्बनिक ठोस। नेक्स्ट आइए, वर्ष 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्लूटोनियम, और ये 9 अगस्त 1945 को फैटमैन नामक बम नागासाकी जापान पर गिराया गया था, जिसमें प्लूटोनियम का प्रयोग विस्फोटक के रूप में किया गया था। वहीं दूसरी ओर हिरोशिमा पर गिराए गए बम लिटिल बॉय में विस्फोटक के रूप में यूरेनियम का प्रयोग किया गया था। तो ये सब आप लोग इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आइए, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? तो 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्राकृत तत्व में। नेक्स्ट आइए, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? तो ये आप लोग को बहुत लोग को पता होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हाइड्रोजन, और इसमें ये उत्प्रेरक किसका यूज करते हैं कैटलिस्ट? तो वो होता है निकेल का। तो ये दोनों क्वेश्चन हमेशा पूछता है घुमा फिरा करके। ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट बोल रहा है कि आयोडीकृत लवण में रहता है, तो आयोडीकृत लवण में ऑप्शन डी हो जाएगा पोटेशियम आयोडाइड, यानी कि Ki इसमें रहता है। नेक्स्ट आइए, खाने का नमक NaCl किससे बनता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से, यानी कि मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट बोल रहा है कि सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कार्बन। नेक्स्ट आइए, ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है, तो ऑक्सीजन किसमें अनुपस्थित होती है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा केरोसिन में। नेक्स्ट आइए,
सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो सिगरेट लाइटर में इसका हो जाएगा ऑप्शन ए ब्यूटेन में, ठीक है। और ब्यूटेन एक ज्वलनशील हाइड्रोकार्बन है जिसका आणविक सूत्र होता है C4H10 और इसका सिगरेटर में सिगरेट के लाइटर में गैस में प्रयुक्त होता है। और अगर एलपीजी पूछेगा तो ब्यूटेन प्लस प्रोपेन हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट बोल रहा है प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक रबर इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए आइसोप्रीन का। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट बोल रहा है कि टेफ्लॉन, टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है? तो 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टेट्राफ्लोरोएथिलीन, ठीक है। नेक्स्ट आइए, बेकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड से। और बेकेलाइट एक इनिशियल प्लास्टिक होता है और इसका रासायनिक नाम पॉलीऑक्सीबेंजाइमेथिलीन एथिलीन ग्लाइको होता है, ठीक है। लेन हाइड्राइड बहुत लंबा नाम है, आप लोग देख लीजिएगा और वैसे पूछता नहीं। और इसकी खोज वर्ष 1907 से 1909 के मध्य बेल्जियम के रसायनज्ञ लियो बेकेलैंड के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट आइए, ट्राइग्लिसराइड क्या है? ये हमेशा ये पूछा हुआ है और बहुत बार पूछता भी है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। ट्राइग्लिसराइड फैट होता है यानी कि वसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट बोल रहा है कि घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः होती है। यहाँ पे पूछ रहा है कि मुख्यतः क्या होती है? तो 35 का देखिए, 35 का ई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी अर्थात लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हाइड्रोकार्बन गैसों का एक ज्वलनशील मिश्रण है। इसमें मुख्यतः प्रोपेन तथा ब्यूटेन होता है, पहले भी मैंने बोल दिया था, इसलिए प्रोपेन प्लस ब्यूटेन दोनों होगा इसमें मुख्यतः, इसलिए ऑप्शन इसका ई हो जाएगा। और यहाँ पे एक चीज़ और है, इसमें एक गंध पहचानने के लिए गंधयुक्त पदार्थ मिलाया जाता है जिसका नाम होता है मरकैप्टेन। नेक्स्ट आइए, ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। क्यों? क्योंकि ग्रीन हाउस गैसें वे हैं जो पृथ्वी, वातावरण तथा बादलों द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय अवरक्त किरणों को अवशोषित एवं उत्सर्जित करती हैं। इनमें प्रमुख हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और ओजोन। तो इसमें से एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, साबुन ग्रीस को हटाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट सी। इस किसके द्वारा हटाता है? तो पाइसीकरण के द्वारा हटाता है। नेक्स्ट आइए, यहाँ पे सूची दिया गया है और इसको मिलान करना है, पदार्थ और उसका उपयोग से यहाँ पे दिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि सुमित की सूची क्यूटू की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे देखिए इसका एक यहाँ पे दिया गया नहीं है, लेकिन यहीं पे सूची में मैं इसे मिला देता हूँ, ठीक है। एस्पार्टेम हो जाएगा, तो यहाँ पे आप देखिए एस्पार्टेम का हो जाएगा कृत्रिम मधुरक। फ्रेऑन जो है उसका हो जाएगा प्रशीतक, जो कि आपका फ्रिज वगैरह में यूज करते हैं। और नियोप्रीन जो है ये हो जाएगा संश्लेषित रबड़, ठीक है। और बेनाड्रिल जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा प्रतिहिस्टामिन, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इसे मिला लीजिएगा। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट बोला निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी H2SO4 की मात्रा सबसे ज़्यादा इसमें होती है। नेक्स्ट आइए, बोरा शुष्क बर्फ क्या है? तो ये तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद बोल रहा है कि एक कार की बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको पहले भी बता दिए हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे इसका बहुत सारा रिपीटेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? तो यहाँ पे देखिए इसका साफ पता चल जा रहा है, ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि हीरा, कोयला और ग्रेफाइट तीनों में कार्बन है। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से सबसे सख्त हार्ड कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हीरा। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट बोला निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण प्रयोग होता है? तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी सोडियम बेंजोएट।
उसके बाद नेक्स्ट देखिए, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है। तो खाना बनाने में मुख्यतः कौन सा होती है गैस? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, मीथेन। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट बोल रहा है निम्न धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव है? तो ये तो आप लोग सब जान गए होंगे और ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पारा। नेक्स्ट आइए, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट बोल रहा है कि पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। नेक्स्ट आइए, नींबू खट्टा किस कारण से होता है? तो इस तो सभी जानते हैं, नींबू में साइट्रिक एसिड के कारण नींबू में खट्टापन होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट बोला कि स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्या उसमें बढ़ाई जाती है, किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्बन की मात्रा उसमें बढ़ाई जाती है। नेक्स्ट आइए, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? तो ये भी आप लोग को पता होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, पिच ब्लेंड से। नेक्स्ट आइए, तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लोरीन के कारण। ठीक है। नेक्स्ट आइए, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो हाइड्रोजन को जलाने से पानी बनता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, पानी। हाइड्रोजन को ऑक्सीजन में बनाएंगे तो जलाएंगे तो H2O बनता है। ठीक है ना, और H2O पानी का आपका रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट आइए, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। नेक्स्ट आइए, वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तांबा। और ये जितना भी क्वेश्चन है सब मैंने बोला है कि सब प्रीवियस ईयर जो बीपीएससी का है उसी का कलेक्शन है इसमें। ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट बोला कि विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है एक, तो ये क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, यह एक एस्टर है जिसका उपयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट आइए, घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये एलपीजी द्वारा चोक हो जाते हैं। मतलब एलपीजी में अत्यधिक दाब पर संपीड़ित कर गैस को द्रवीकृत किया जाता है। इसमें दाब मापक लगाने से दाब मापक के चोक हो जाने की संभावना रहती है, अतः दाब मापक नहीं लगाया जाता है। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो इसका आप लोग का पता होगा, ऑप्शन डी, हेमाटाइट। नेक्स्ट आइए, विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पे असत्य बोल रहा है तो ऑप्शन ए इसका असत्य है, जल में अधिक विलय होता है। जो है ये असत्य है। नेक्स्ट आइए, जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है कि जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, बर्तन को ऋण ध्रुव मतलब निगेटिव पोल माना जाता है और शुद्ध जस्ते को हम लोग पॉजिटिव पोल मानते हैं। यानी कि बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव करते हैं, यानी कि इसको पॉजिटिव पोल इसको निगेटिव पोल बनाया जाता है और तब इसका विद्युत लेपन किया जाता है। नेक्स्ट आइए, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, तो ये आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन सी, लोहे और क्रोमियम का। और स्टेनलेस स्टील को बनाने में सामान्यतः क्रोमियम और निकेल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सामान्यतः अगर बोलते हैं तो, लेकिन वैसे यहाँ पे लोहा और क्रोमियम भी दिया गया है, तो ये इसका आंसर हो जाता। और इन दोनों को ही लौह धातु के साथ मिलाकर कुछ मात्रा में कार्बन डालकर स्टेनलेस स्टील तैयार किया जाता है। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है?
तो 70 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बीटा किरण का। क्योंकि इसमें कोई जो ऑप्शन ई था वो इस सब का आंसर नहीं था, इसलिए इसमें ऑप्शन ई नहीं दिया गया। जिसमें ई ऑप्शन दिया गया था आंसर था, उसमें ई भी दे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऋणात्मक आवेश होता है, किसमें ऋणात्मक आवेश होता है, तो बीटा रेज में ऋणात्मक आवेश होता है। तो रेडियो एक्टिव पदार्थ में अल्फा, बीटा और गामा किरणें निकलती हैं। अल्फा जो होती है धनावेशित यानी पॉजिटिव चार्ज होता है, और बीटा किरणें होती हैं ऋणावेशित यानी कि निगेटिव चार्ज होता है, और गामा जो होता है वो न्यूट्रल होता है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट बोला निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होता है। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन 71 का जो होगा वो ऑप्शन डी, 2882। इसे संरूपण क्षारीय मृदा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए, कार्बन मोनोऑक्साइड CO का समूह का आबंध क्रम क्या है। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ था जो बहुत लोग मतलब गलत ही जनरली हुआ था। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा 3, और इसे आप लोग को बुक में ही देखना है। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाला जाता है वो सब आप लोग इसमें बुक में ही डिटेल में देखिएगा। नेक्स्ट आइए, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 4, क्योंकि द्रव्यमान संख्या इक्वल टू प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, तो 2 + 2 = 4। नेक्स्ट आइए, सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अष्टफलकीय, और ये बीपीएससी 2002 में पूछा गया था। नेक्स्ट आइए, भारी पानी वह पानी होता है। ठीक है, तो भारी पानी वह पानी होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटॉप ले लेता है, यानी कि D2O को भारी पानी कहते हैं, और D2 मेरा हाइड्रोजन का आइसोटॉप्स है यानी कि समस्थानिक है। नेक्स्ट आइए, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। और वे परमाणु जो द्रव्यमान संख्या में असमान होते हैं परंतु नाभिक पर समान वैद्युत आवेश यानी कि समान प्रोटॉनों की संख्या में समान होते हैं, इन्हें समस्थानिक यानी कि आइसोटॉप कहते हैं। नेक्स्ट आइए, दूध एक उदाहरण है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, इमल्सन, और इसी को कभी कभी पायस भी बोलते हैं। तो आप लोग इसमें कंफ्यूज मत कीजिएगा। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट बोला कि अल्कोहलिक खमीर यानी कि फर्मेंटेशन का आखिरी उत्पाद क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इथाइल अल्कोहल, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ है। नेक्स्ट आइए, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट आइए, ग्लूकोज का सूत्र है, तो ग्लूकोज का सूत्र हो जाएगा ऑप्शन सी, C6H12O6, तो ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आइए, अपमार्जक यानी कि डिटर्जेंट क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शोधन अभिकर्ता। नेक्स्ट आइए, निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है। तो कौन सा पदार्थ साबुन, तो ऑप्शन ए हो जाएगा वनस्पति तेल, और इससे पहले बनाए थे कि वनस्पति तेल कैसे, तो उसमें कौन सा यूज किया जाता है कैटलिस्ट, तो निकेल का, और कौन सा गैस, तो हाइड्रोजन गैस। ठीक है, नेक्स्ट आइए, पीतल में कौन सी धातुएं होती हैं। तो पीतल में कौन सी धातुएं होती हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा तांबा और जस्ता। जस्ता को ही जिंक बोलते हैं और तांबा को कॉपर, यानी कि कॉपर और जिंक। ठीक है, नेक्स्ट आइए, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है। ये आपका बीपीएससी 2002 में पूछा गया। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा बेसिक और एसिडिक, यानी कि एम्फोटेरिक, और ये तीसरे चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म बेसिक और एसिडिक होता है। नेक्स्ट आइए, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट आइए, हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह है,
तो ये तो आप लोग को समझ में, ये तो आप लोग जानते होंगे नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन करीब 78.09% हवा में होती है। नेक्स्ट आइए वायु एक। तो वायु एक हो जाएगा मिश्रण होती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है। नेक्स्ट आइए, बोला मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए एलिथ्रीन। एलिथ्रीन नामक यौगिक मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है। नेक्स्ट आइए, जल की स्थायी कठोरता का कारण है। तो जल के स्थायी कठोरता का क्या कारण है? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण। नेक्स्ट आइए, हास्य गैस यानी कि लाफिंग गैस। लाफिंग गैस क्या होता है? तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। तो दोस्तों इस तरह से अब तक जो बीपीएससी में पूछा गया है क्वेश्चन, उसका लगभग सारा का लगभग 100 क्वेश्चन मैंने करवा दिया केवल रसायन विज्ञान से, ठीक है। और ये सदाबहार 2 टेस्ट है। अगर आपको ये वीडियो बहुत बढ़िया लग रहा है तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मैं इस तरह का कोई भी बढ़िया अगर वीडियो अपलोड करता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आपसे सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंच सके और कोई भी अपडेट आपका मिस ना हो। और इस तरह से करके आपका जो भी बिहार से संबंधित जो भी परीक्षाएं हैं, उससे आपका संबंधित जितनी भी परीक्षाएं हैं उसका सामान्य रूप से आप तैयारी कर सकते हैं, और वो भी बहुत अच्छे से। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।